न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न क्षेत्र के विशेष शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश बजट को बेहतर और जनोपयोगी बनाने हेतु विचार और वक्तव्य पर केंद्रित उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट पर संवाद कार्यक्रम प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं, क्योंकि प्रदेश का बजट जनता का बजट है और जनता के द्वारा बजट बनाया जाना हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है। हमने परंपरा विकसित की है कि आम जनता प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश की बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पिछले वर्षों में भी जब भी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके पहले जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए, प्रबुद्ध जनों से भी विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई, गोष्ठियाँ हुई। उसी कड़ी में आज भी विषय विशेषज्ञों के साथ में बैठ कर के आज इसका संवाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारे विषय विशेषज्ञ भी आए थे, विभागों के भी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी जिनका वित्त विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज उसी सिलसिले में चर्चा हुई है। आने वाला मध्य प्रदेश का बजट जनता का बजट हो, जनता के लिए हो और सर्वस्पर्शी बजट हो। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार फिर जिनके नेतृत्व में वित्त विभाग ने बहुत ही बेहतर अच्छा काम किया, ऐसी हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को फिर से वित्त मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं एक तो पहले धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी प्रदेशों में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेहतर काम हमारा वित्त विभाग का होगा। और जैसा कि बजट का जहाँ तक सवाल है, पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी हुई है और उसी प्रकार से पहले भी बजट में इस प्रकार की बढ़ोतरी की और इस बार भी हमको पूरा भरोसा है कि हम इसमें पूंजीगत व्यय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हम करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका हम रखेंगे। सर काश्मीर डूबी हुई और दूसरी तरफ ये आरोप लगा रही है कि मंदिरों की बंगलों पर रखरखाव और सजावट के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च हो जाती है। अब जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ करते हैं। मुझे नहीं लगता ये केवल विचलित होकर के स्टेटमेंट देने की बात है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से साफ हो गई। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, इसलिए उनकी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन बौखलाहट हो रही है कांग्रेस को। और उसी बात को लेकर के बजाय बौखलाहट करने के, विचलित होने के, उनको पॉजिटिव बात करना चाहिए। सरकार क्या बेहतर कर सकती है, उसमें कोई अच्छे सुझाव हो तो वो देना चाहिए। कांग्रेस तो अभी मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस है, कांग्रेस मुक्त हो गई मध्य प्रदेश, इसलिए उनको खुद को मंथन करना चाहिए। अब ये बंगलों पर अगर कहीं खर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जहां आवश्यक होगा, मुझे नहीं लगता है किसी का व्यक्तिगत कोई खुद का बंगला होगा। शासकीय भवन है, शासकीय भवन में अगर कहीं आवश्यकता है तो वो पूर्ति करते हैं। नई बात नहीं है, हमेशा होता है। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।